देखिए, अपने अधिकार के लिए सब लोग लड़ाई लड़ता है। एक समाज के निचले पायदान पर रहने वाले लोगों की अपना मौलिक अधिकार है लड़ने का। हमारा भी अधिकार है, जनप्रतिनिधि है, पूरे बिहार के जनप्रतिनिधि एकजुट है अपने अधिकारों के लिए। जिस तरह से डायरेक्ट मेयर का चुनाव होने लगा, तब से जनप्रतिनिधि पार्षद को कोई पूछ भी नहीं रहा है। और यही स्थिति है कि हम लोग 2500 रुपये में जो लेबर विभाग का न्यूनतम पब्लिक जो है विश्वास पार्षद पर रखता है, और पार्षद अपनी बात को रखेगा कहाँ। यहाँ तक कि मेयर और डिप्टी मेयर अपने अधिकारों को अपने कब्जे में करते हैं, और उनके जो चमचे हैं, जो तलवा चाटने वाले लोग हैं पार्षद, वो लोग का काम होता है। बाकी जो पार्षद अपना चुनाव तब पता चलेगा। अब विश्वास प्रस्ताव सब जगह है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, जिस तरह से उसी तरह से पार्षदों का भी अब 25,000 रुपये मिलना चाहिए। तो पार्षद जो है वो नली गली का काम कौन करता है? नली गली का काम कर्मचारी के द्वारा हम लोग के माध्यम से कराया जाता है, उसमें भी कटौती की जाती है। हम लोग को सभी काम करने में बहुत सारा दिक्कत होता है। प्रतिदिन हम लोग को समझ लीजिए 18 से 20 घंटा वर्क करना पड़ता है। रात भर आप नगर परिषद से हैं, चंपत से क्या? हम तो यही देख रहे हैं कि हम लोग का कोई सुविधा नहीं है। चंपत नया नगर परिषद नया गठित किया गया है, कोई सुविधा नहीं है। मधुबनी से आए हैं पटना, क्या कुछ बातें हैं? हम लोग विवश होकर के आज पूरे संपूर्ण बिहार के जनता द्वारा निर्वाचित वार्ड पार्षदगण पटना में एकत्रित हुए हैं। हम लोगों के साथ कहीं न कहीं नाइंसाफी सरकार कर रही है। आप लोगों को पता ही है कि अगले कैबिनेट की मीटिंग में पंचायती राज व्यवस्था के तहत सभी सदस्यों का मान सम्मान बढ़ाया गया है, जिसमें हम नगर के निर्वाचित वार्ड पार्षदगण, चाहे वो नगर पंचायत के हों, नगर परिषद के हों या नगर निगम के हों, हम सभी पार्षदों के साथ बिहार सरकार नाइंसाफी कर रही है, जो उचित नहीं है। जबकि हम लोग 24 घंटा में कम से कम 12 घंटा तो जनता के बीच रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनकर निदान हेतु प्रयासरत रहते हैं। किसी जनता को संजोगवश पेट में दर्द हुआ, कोई बीमारी हुई, इलाज की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी वार्ड पार्षद को तलाशते कि जरा हॉस्पिटल में ले चल के एडमिट कराइए। छोटी से छोटा समस्या हो या बड़ा से बड़ा, वार्ड पार्षद को ही जनता सिर्फ और सिर्फ वार्ड पार्षद को ही तलाशते हैं और समस्याओं का समाधान करवाते हैं। जबकि जनता ही के द्वारा मेयर उप मेयर भी चुने गए हैं, लेकिन कोई उनके पास नहीं जाते हैं। पटना में भारी तादाद में है, क्या उद्देश्य है? हम लोगों का कुछ बिहार सरकार से मांग है जो वाजिब है। जब पंचायत में जनप्रतिनिधियों का मानदेय, अन्य चीज़ें को मानकर उनके सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, तो हम भी जनता द्वारा निर्वाचित नगर के वार्ड पार्षदगण हैं, हमारे साथ ये न्याय नहीं हो रहा है, हम लोगों को वंचित रखा गया है। तो हम आग्रह के साथ ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को भी मांग को माना जाए, सम्मान को बढ़ाया जाए, अन्यथा हम लोग भी अपने हक हकूक़ के लिए किसी भी स्तर पर जाने के लिए विवश होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि हमारी मांगें जायज़ है, उनको सुन करके माननी भी चाहिए। पूर्व में कई बार आश्वासन भी दिया गया है। मेरा नाम अनीसुर रहमान है, मैं नगर निगम मधुबनी वार्ड संख्या 32 से निर्वाचित सदस्य हूं। बस हम लोगों का यही कहना है कि सर्वप्रथम एक विधानसभा सदस्य के लिए
एक बंगला यहाँ दिया जाता है, तो क्या संपूर्ण बिहार के नगर पार्षदों के लिए एक पार्षद भवन का जमीन नहीं है पूरे राजधानी पटना में? इसलिए पूरे बिहार के पार्षदों गण के लिए एक पार्षद भवन का निर्माण कराया जाए। दूसरा ये कि जो कुछ मानदेय हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, उसको सम्मानजनक बढ़ाया जाए। पार्षदों को 1 लाख रुपया ऐच्छिक कोष के तौर पे दिया जाए, ताकि वो जनता की समस्याओं को अपने सहूलत के हिसाब से विकास कार्य को करा सकें और मेयर उप मेयर की मोहताजी ना रहें। मनमानी की जाती है नगर निगमों में, ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए कुछ मांगे हम लोगों की है, उसी के लिए हम लोग यहाँ आज पटना कुछ करने पर विवश हुए हैं। इस उम्मीद के साथ के बिहार सरकार नीतीश कुमार जागेंगे और वार्ड पार्षदों के सम्मान को बढ़ाएंगे। अन्यथा चुनाव सर पर है, हम लोग भी जो संभव हो सकता है अपने हक हुकूक के लिए वो करने के लिए विवश होंगे। अंतिम में मैं आग्रहपूर्वक सरकार से कहता हूं कि जागिए और हमारी मांगे जायज़ है, उनको मानिए, ताकि हम लोग भी जनता के बीच में रह करके उनका और बेहतर सेवा प्रदान कर सकें। इसी आशा उम्मीद के